हेलो डियर स्टूडेंट, बेस 360 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, हमारा इडियम्स एंड फ्रेजेस की सीरीज चल रही है, प्रीवियस 10 ईयर की सीरीज। और इस प्रीवियस 10 ईयर के सीरीज़ में हम लोगों ने अभी तक जो है 120 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। कितना? 120 क्वेश्चन इसके सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है। और अगर अभी तक पीछे की वीडियोज़ आपने नहीं देखा तो चैनल पर विजिट करिए, या जो है आप उसको देखेंगे तो चैनल पर विजिट करेंगे, आपको इसके 6 वीडियोस मिल गए हैं। इसके पहले और भी वीडियो सिंटैक्स के पूरा टॉपिक वाइज हमने वीडियो सारे पड़े हुए, तो उसको भी आप देखेंगे तो सारा कुछ आपको वहाँ से मिल जाएगा। तो फिलहाल आज हम लोग देखेंगे इसी सीरीज़ का, इडियम्स एंड फ्रेजेस सीरीज़ का क्वेश्चन नंबर 21 से देखेंगे। ठीक है। तो आइए बच्चों, समय को वेस्ट ना करते हुए हम लोग क्वेश्चन 21 से शुरू करते हैं। देखिए 121 आपका क्या कह रहा है? 121 इडियम्स आपका कह रहा है। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा। कह रहा है टॉल टॉक। टॉल का मतलब होता है लंबा ऊंचा, है ना। टॉक का मतलब बात करना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ऊंची बात करना, ऊंची ऊंची बात करना। मतलब बिग टॉक। बिग टॉक का मतलब कहते हैं ना कि लंबी लंबी हाँकना। इसको क्या कहते हैं? जिसको आप लोग अपने भाषा में यूज करते हैं ना, यार चलो लंबी लंबी ना हाँको, मतलब कि गप मारना। कुल मिला के क्या कह सकते हैं? ठीक है, गप मारना ना। और गप मारने का मतलब क्या है? गप मारने का मतलब यही है कि भाई जो है छोटी बात को बढ़ा चढ़ा कर खूब बताना, है ना। मतलब कि तो ही को उसी को कहते हैं गप मारना, या लंबी लंबी हाँकना जिसे कहते हैं ना। इस तरीके से आप इसको अब देखिए कैसे यूज कर सकते हैं अपने ओन लैंग्वेज में। हाँ, जैसे कह दीजिए, कुछ भी बना लीजिए। जैसे हम मान लीजिए ये कहते हैं वी शुड, है ना। वी शुड, ठीक है। वी शुड अवॉइड, क्या है? वी शुड अवॉइड टू टॉल टॉकिंग, ना। टॉल क्या है? टॉकिंग मैन। ठीक, हमें क्या करना चाहिए? टॉल टॉकिंग मैन को या टॉल टॉकिंग पर्सन को हमें क्या करना चाहिए? टॉल टॉकिंग मैन कह लीजिए, या फिर टॉल टॉकिंग आप पर्सन भी कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। हमें टॉल टॉकिंग मैन या फिर टॉल टॉकिंग पर्सन से हमें क्या रहना चाहिए? हमेशा दूर रहना चाहिए, या हमें क्या रहना चाहिए? उनको अवॉइड करना चाहिए ना। जो गप मारते हैं, जो लंबी लंबी हाँकते हैं, उनसे हमको अवॉइड करना चाहिए। ठीक, ये है। तो आइए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 121 हो गया। देख लेते हैं 122। हमारा 122 का इडियम्स क्या कहता है? देखिए 122 का इडियम्स हमारा कह रहा है, ध्यान दीजिए। कह रहा है टू एंड फ्रो, ना। टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो का प्यारे बच्चे क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है ना बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। बैकवर्ड का मतलब होता है पीछे, अब फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे। इसका मतलब ये हुआ आगे पीछे करना। इसका मतलब क्या है? आगे पीछे करना। ठीक, क्या है? आगे पीछे करना। ठीक है। चलिए, तो टू एंड फ्रो का मतलब क्या हुआ? आगे पीछे करना है। आगे पीछे किस चीज़ को जैसे कह दिया जाए, डोंट, ऐसे कह सकते हैं डोंट मूव। क्या कह लीजिए? डोंट मूव योर, डोंट मूव योर क्या? फीट, ना। डोंट मूव योर फीट टू एंड क्या? फ्रो। टू एंड फ्रो वाइल सिटिंग। वाइल क्या है? वाइल सिटिंग इन द चेयर। इन द कहाँ प्यारे बच्चे? चेयर। मतलब अपने पैर को टू एंड फ्रो नहीं करना चाहिए, आगे पीछे नहीं चलाना चाहिए। जब कहाँ पर? चेयर में जिस समय बैठे हो उस समय पैर को, ठीक, आगे पीछे नहीं चलाना चाहिए। तो उसे टू एंड फ्रो कहते हैं, आगे पीछे ले जाना। ठीक है, क्लियर। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 123। देखिए क्वेश्चन 123 हमारा इडियम्स 123 क्या कह रहा है? ध्यान दीजिए। कह रहा है, ध्यान दीजिए बच्चों, थ्रो कोल्ड वाटर ऑन। थ्रो कोल्ड वाटर ऑन का मतलब होता है डिस्करेज करना। क्या करना? किसी को डिस्करेज करना, किसी को हतोत्साहित करना। क्या होता है प्यारे बच्चे? किसी को हतोत्साहित। ठीक है, किसी को हतोत्साहित करना। हतोत्साहित मतलब उसको निराश करना। ठीक है, ये होता है आपका थ्रो कोल्ड वाटर। देखिए कैसे, अब भैया कोई आदमी है, उसके ऊपर अगर आप क्या करेंगे? थ्रो करेंगे, फेंकेंगे। कैसा पानी फेंकेंगे? ठंडा पानी फेंकेंगे। और जब ठंडा पानी उसके ऊपर फेंक देंगे तो आदमी क्या हो जाएगा? गुस्सा हो जाएगा, निराश होगा, हतोत्साहित हो जाएगा। किसी काम को उसको करना है, आपने उसके ऊपर ठंडा पानी फेंक दिया। और जब ठंडा पानी फेंक दिया तो क्या करे? किसी काम को कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। मतलब वो गुस्सा हो जाएगा, है ना, हतोत्साहित हो जाएगा। तो इसका ऐसे लिटरली मतलब निकाल सकते हैं कि थ्रो कोल्ड वाटर, इसका मतलब होता है ना डिस्करेज, मतलब हतोत्साहित होता है। ठीक, चलिए चलिए देखिए इसको भी कैसे बनाते हैं। चलिए जैसे कह दिया जाए वी शुड, क्या कह दिया जाए? वी शुड नेवर, है ना। वी शुड नेवर थ्रो, वी शुड नेवर थ्रो कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर, ठीक, ऑन एनी वंस। ठीक, ऑन क्या है?
एनीवंस प्लान, ठीक, हमें प्लान्स, ठीक है, हमें किसी के प्लान्स पर, किसी के उस पर हमें क्या नहीं करना चाहिए, कोल्ड वाटर नहीं करना चाहिए, मतलब किसी के प्लान को हमें हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, ठीक। चलिए ये हो गया। आइए देख लेते हैं 135 कर रहे हैं, देख लेते हैं 124। देखिए प्यारे बच्चों 124 ईडियम आपका क्या कह रहा है, कह रहा है थ्रो थिक एंड थिन। थ्रो थिक एंड थिन, थ्रो थिक एंड थिन का मतलब प्यारे बच्चे क्या हुआ, इसका मतलब होता है, ठीक, थ्रो ना, थ्रो थिक एंड थिन, देखिए वो थ्रो था, ये थ्रू है, इसे क्या पढ़ेंगे, इसे आप थ्रू कहेंगे, क्या है, थ्रू थिक एंड थिन, मतलब कि एवरी डिफ़िकल्टी, एवरी डिफ़िकल्टी का मतलब हो क्या, प्रत्येक परेशानी में, इसका मतलब हर परेशानी में, या ये कह सकते हैं क्या है, प्रत्येक परेशानी में होता, ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, प्रत्येक परेशानी में ना, ये प्रत्येक परेशानी में। चलिए इसको देखते हैं, थ्रो थिक एंड थिन, इसका मतलब हुआ प्रत्येक परेशानी में। आइए इसको देख लेते हैं, चलें देखिए, ध्यान दीजिएगा, ठीक, इसे कहते हैं वी, है ना, वी रिमेंड लॉयल, क्या है, वी रिमेंड लॉयल, हमें क्या रहना चाहिए, वफादार रहना चाहिए, ठीक है, टू, ठीक, वी रिमेंड लॉयल टू एनीवन, ठीक, टू क्या है, एनी वन, ठीक, टू एनी वन थ्रू, थ्रू क्या है, थ्रू थिक, ठीक है, एंड क्या, एंड थिन, थिक एंड थिन, हमें हर परेशानी में, हर प्रत्येक दशा में हमें क्या रहना चाहिए, किसी के भी वफादार रहना चाहिए, ठीक, लॉयल रहना चाहिए, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इस तरीके से 124 ईडियम्स आपका खत्म हुआ। देखिए अब देख लेते हैं 125। देखिए 125 ईडियम्स आपका क्या कह रहा है, टूथ एंड नेल, क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, टूथ एंड नेल, ठीक, टूथ एंड नेल, टूथ का मतलब होता है दांत और नेल का मतलब होता है क्या, जान ही रहे हैं ना, नाखून, तो दांत और नाखून, इसका मतलब क्या होता है, टूथ एंड नेल का मतलब क्या हुआ, अगर ऐसे तो आदमी कहेंगे ना, अरे जब कोई चीज़ बहुत भयावह रूप में होती है तो हम लोग क्या करते हैं, दांतों तले उंगली दबा लेते हैं ना, दांत क्या करते हैं, नाखून उसको इसे चबाने लग, काटने लगते हैं, तो उसे भी कहते हैं टूथ एंड नेल। फास्टली, फास्टली का मतलब होता है भयावह रूप से, बहुत ही क्या है, भयानक रूप से, या फिर आप कह सकते हैं इसको भयावह रूप से, ठीक है, भयावह रूप से, ठीक, भयावह रूप से, ये हो गया टूथ एंड नेल। चलिए टूथ एंड नेल का मतलब होता है भयावह रूप से, ठीक। चलिए इसको कैसे कर सकते हैं, जैसे बनाइए, जैसे कह दिया जाए, ठीक है, इंडियन, है ना, ये बना सकते हैं, इंडियन आर्मी, ठीक, क्या कह लीजिए, इंडियन आर्मी अटैक्ड, इंडियन आर्मी अटैक्ड, ठीक है, पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तानी आर्मी कह लीजिए, पाकिस्तानी, ठीक, पाकिस्तानी कहेंगे तो पाकिस्तानी आर्मी कैसे निकला, तो इंडियन आर्मी अटैक्ड, अटैक्ड ऑन क्या है, अटैक्ड ऑन पाकिस्तानी, ठीक, आर्मी, पाकिस्तानी आर्मी, टूथ एंड क्या, टूथ एंड नेल्स, टूथ एंड क्या है, नेल्स, मतलब कि भयावह रूप से इंडियन आर्मी ने पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर क्या किया, अटैक किया, आक्रमण किया, ठीक। तो इस तरीके से 125 ईडियम्स आपका हुआ। आइए देखते हैं 125 के बाद 126 ईडियम्स आपका कह रहा है। देखिए देखिए प्यारे बच्चों, टर्निंग पॉइंट क्या कह रहा है, टर्निंग पॉइंट, टर्निंग पॉइंट का मतलब होता है ना, कहेंगे यार बहुत बड़ा बदलाव ना, कहेंगे इसके जीवन में तो क्या हो गया, टर्निंग पॉइंट आ गया, अचानक से परिवर्तन, है ना। तो टर्निंग पॉइंट का मतलब होता है ना, क्या होता है, एनीथिंग दैट ब्रिंग्स चेंज, मतलब कोई भी ऐसा समय या कोई भी ऐसी घटना जो बहुत बड़ा क्या कर दे, किसी की लाइफ में परिवर्तन ला दे, उसे कहते हैं टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट का मतलब होता है परिवर्तन लाने वाली घटना, इसका मतलब अगर कहें तो क्या होता है प्यारे बच्चे, परिवर्तन, ठीक है, लाने वाली घटना, परिवर्तन लाने वाली क्या होता है, घटना होता है, ठीक, परिवर्तन लाने वाली घटना है ये है। चलिए इसको देखते हैं, टर्निंग पॉइंट, टर्निंग पॉइंट मतलब परिवर्तन लाने वाली घटना, है ना। अब इसको आप कह सकते हैं, है ना, चलिए कोई कैसे भी बना लीजिए, चलिए ठीक, चेंजिंग ये कह लीजिए, है ना, चेंजिंग ऑफ द जॉब, ठीक, चेंजिंग ऑफ द जॉब ये कह सकते हैं, वाज द, ठीक है, वाज द क्या है, वाज द टर्निंग पॉइंट, है ना, वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ हिज लाइफ, ऑफ हिज क्या है, लाइफ, मतलब कि क्या करना, जॉब को छोड़ना उसके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाया है, ठीक है।
ये आइए 126 हो गया। 127 को आप देखिए, मैंने फिर बच्चों मैंने बताया कि इसको आप अपने लैंग्वेज में कुछ भी बना सकते हैं। मैंने ये नहीं कहा जो मैं लिखा रहा हूँ या फिर जो आपके बुक्स में लिखा हुआ है उसको आप यूज़ करिए। आप इसका मतलब होता है मीनिंग क्लैरिफाई होना चाहिए, कुछ भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आइए देखते हैं 127। देखिए 127 क्या कह रहा है, टर्न डाउन। क्या कह रहा है, टर्न डाउन। टर्न डाउन का मतलब होता है, ठीक है, टू रिजेक्ट। क्या करना, टू रिजेक्ट कर देना, या किसी चीज़ को क्या करना, रिफ्यूज़ कर देना, है ना, मतलब किसी को इनकार कर देना। क्या करना, इनकार कर देना, है ना, रिजेक्ट करना, ठीक। या ऐसे कह सकते हैं हम, किसी बात को क्या करना, ये कह सकते हैं कि किसी, है ना, किसी बात को क्या करना, किसी बात को अस्वीकार देना, ठीक, किसी बात को अस्वीकार देना, ठीक, किसी बात को अस्वीकारना या अस्वीकार देना, ये कह सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए टर्न डाउन, ठीक। आइए चलिए, ठीक, जैसे कह दिया जाए द प्रिंसिपल, क्या कह दिया जाए, द प्रिंसिपल, ठीक है, टर्न डाउन, टर्न द प्रिंसिपल, ठीक, टर्न डाउन, ठीक, टर्न डाउन माय लीव एप्लीकेशन। माय लीव क्या है, एप्लीकेशन। प्रिंसिपल ने मेरे छुट्टी के आवेदन पत्र को क्या किया, ठीक है, उसको क्या किया, टर्न डाउन कर दिया, मतलब कि अस्वीकार कर दिया, ठीक। ये बना सकते हैं, और भी कुछ बना लीजिए जो भी आपको समझ में आए वो बना सकते हैं। चलिए इस तरीके से टर्न डाउन हुआ हमारा 27। अब देखते हैं प्यारे बच्चों 28 ईडियम्स आपका क्या क्या कह रहा है। चलिए 28 ईडियम्स की तरफ मूव करते हैं। देखिए ईडियम्स 28 कह रहा है, ठीक। चलिए कह रहा है टर्न द साइड। क्या कह रहा है, टर्न द साइड। टर्न द साइड का मतलब होता है चेंज इन सिचुएशन। उसका मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चे, चेंज इन सिचुएशन। चेंज इन सिचुएशन का मतलब होता है स्थिति में क्या होना, परिवर्तन होना। क्या होना, किसी भी स्थिति में, इसको जनरली मतलब कह सकते हैं क्या होना, ठीक। स्थिति में क्या है, स्थिति में आमूल चूल परिवर्तन होना। क्या होता है, आमूल चूल एक ना यूज होता है, आमूल चूल क्या, परिवर्तन होना। मतलब आमूल चूल का मतलब थोड़ा सा क्या होता है, परिवर्तन होना, ठीक। थोड़ा सा क्या होता है, थोड़ा सा परिवर्तन होना, बहुत ज़्यादा नहीं। आमूल चूल मतलब एकदम ना के बराबर, ठीक। चलिए देखिए कैसे इसको करेंगे ना, ध्यान दीजिएगा। चलिए करते हैं इसको, ठीक है। क्या होता है, टर्न दिस साइड। टर्न दिस साइड का मतलब होता है आमूल चूल परिवर्तन होना, ठीक, ध्यान दीजिएगा। आइए देखते हैं द सडन अराइव, जैसे चलिए कह लीजिए, है ना, ये कह सकते हैं, ठीक। द क्या है, द सडन, है ना, ये कह सकते हैं द सडन अराइवल, द सडन अराइवल ऑफ, है ना, मैनी सपोर्टर्स। क्या है, द सडन अराइवल ऑफ मैनी सपोर्टर्स, है ना, मतलब सपोर्टर्स मतलब हेल्प करने वाले, है ना, मैनी सपोर्टर्स, द सडन अराइवल ऑफ मैनी सपोर्टर्स, ठीक। सपोर्टर टर्न द साइड। टर्न द क्या है, साइड इन हिज लाइफ, है ना, उसके लाइफ में क्या है, आमूल चूल परिवर्तन हो गया जब क्या है, सडन सडन अचानक रूप से थोड़े से सपोर्टर उसको क्या है आ गए, है ना। तो इस तरीके से इसको आप बना सकते हैं। चलिए प्यारे बच्चे देख लेते हैं 29 इडियम्स। 29 हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है टाइम एंड गेन। टाइम एंड गेन का मतलब होता है रिपीटेडली। इसका मतलब क्या होता है, रिपीटेडली होता है। टाइम एंड गेन का मतलब क्या हुआ, रिपीटेडली। रिपीटेडली का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब होता है रिपीट करना, बार बार करना, कई बार, है ना। तो इसका मतलब होता है कई बार, अगेन एंड अगेन जिसको हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं, कई बार। हिंदी का मतलब क्या हुआ, कई बार हुआ, ठीक है। चलिए जैसे कह दिया जाए, चलिए ठीक, ये कह सकते हैं, देखिए जैसे कह दिया जाए, ठीक है, ये कह सकते हैं महमूद गजनवी। क्या कह सकते हैं, महमूद, है ना, महमूद गजनवी, ठीक, महमूद गजनवी अटैक्ड, ठीक, अटैक्ड ऑन, ठीक है, सोमनाथ टेम्पल। ऑन क्या है, सोमनाथ टेम्पल,
ठीक, सोमनाथ टेम्पल टाइम एंड गेन, क्या है, टाइम एंड गेन, ठीक है, टाइम एंड गेन मतलब कि कौन, महमूद गजनवी ने, है ना, क्या किया कि कई बार जो है सोमनाथ टेम्पल पे आक्रमण किया, रिपीटेडली किया, कई बार आक्रमण किया, है ना, इसको इस तरीके से बना सकते हैं। चलिए 29 हो गया। आइए बच्चों देख लेते हैं 29 के बाद 30, ठीक है, 130 हमारा क्या कह रहा है, 130 इडियम्स हमारा कह रहा है, कह रहा है द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ड्स, ठीक, द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ड्स इसका मतलब क्या हुआ, बी फॉर्चुनेट इन बोथ सिचुएशन, है, इसका मतलब क्या हुआ, बी फॉर्चुनेट इन बोथ सिचुएशन मतलब कि दोनों ही स्थितियों में क्या है, सौभाग्यशाली होना, है ना, दोनों ही स्थितियों में लाभ प्राप्ति होना या दोनों ही परिस्थितियों में सौभाग्यशाली होना, इसका मतलब ये कह सकते हैं ना। चलिए इसका हिंदी का मतलब देख लें तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों, है ना, दोनों क्या है, परिस्थितियों में, ठीक, दोनों परिस्थितियों में, है ना, दोनों परिस्थितियों में क्या होना, ठीक है, स्थितियों में लाभ प्राप्ति कह लीजिए या सौभाग्यशाली कह लीजिए, लाभ प्राप्ति होना, ये आप कह सकते हैं, ठीक, इसका मतलब हुआ द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ड्स, ठीक। चलिए दोनों परिस्थितियों में क्या होना, लाभप्रद होना। आइए इसको हम लोग देख लेते हैं, जैसे कह दिया जाए, ठीक है, चलिए कैसे बनाएंगे, जैसे हम लोग देखिए कहते हैं ना, ये कह लिया जाए इट मेक्स, है ना, क्या कह दिया जाए, इट मेक्स नो डिफरेंस, क्या है, इट मेक्स नो डिफरेंस, है ना, नो डिफरेंस वेदर, वेदर क्या, वेदर यू गेट, है ना, वेदर क्या है, यू गेट आ गिफ्ट, है ना, गिफ्ट फ्रॉम, फ्रॉम क्या है, योर फादर, फ्रॉम योर फादर, ठीक है, फ्रॉम योर फादर, यू शुड ना, ठीक है, क्या है, यू हैव यू हैव द क्या है, बेस्ट ऑफ ना, यू हैव द बेस्ट ऑफ क्या, बोथ वर्ड्स, यू हैव बेस्ट ऑफ बोथ वर्ड्स, है ना, ये हुआ, क्या हुआ कि इट मेक्स नो डिफरेंस वेदर यू गेट अ गिफ्ट फ्रॉम योर फादर, योर ब्रदर, योर सिस्टर, कुछ भी कह लीजिए, यू हैव द बेस्ट बोथ वर्ड्स ना, हमें जो है अपने फादर से, ब्रदर से, किसी से भी गिफ्ट पा जाने पर हमें क्या नहीं होना चाहिए, मतलब परिवर्तन उसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए देख लेते हैं 131। आइए प्यारे बच्चे 131 ईडियम हमारा क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए 131 कह रहा है अप्स एंड डाउन्स ना, अप्स एंड डाउन्स, अप्स एंड डाउन्स का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, ठीक, सक्सेस एंड फेलर मतलब सफल होना या असफल होना, इसका मतलब होना उतार चढ़ाव होना, इसका मतलब क्या, सफलता, सफलता, या फिर ये कह सकते हैं उतार चढ़ाव, क्या कह सकते हैं, उतार चढ़ाव, है ना, जैसे आदमी कहता है यार जीवन में उतार चढ़ाव तो क्या है, लगा रहता है ना, तो अप्स एंड डाउन्स तो लगा ही रहता है, ठीक। चलिए जैसे कह दिया जाए देयर, ऐसे इसको बना सकते हैं, ठीक, देयर आर, है ना, देयर आर मेनी अप्स एंड डाउन्स, अप्स एंड क्या है, डाउन्स, देयर आर मेनी अप्स एंड डाउन्स इन माई लाइफ ना, मेरे लाइफ में बहुत ही क्या उतार चढ़ाव हैं, बहुत ही अप्स एंड डाउन्स हैं, ये हो गया, ठीक। तो चलिए प्यारे बच्चे 131 हुआ, आइए देखते हैं 132, ठीक, मूव ऑन 132 इडियम्स आपका क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है, ध्यान दीजिए, कह रहा है अंडर प्रोटेस्ट, क्या कह रहा है, अंडर प्रोटेस्ट, अंडर प्रोटेस्ट का मतलब होता है सोइंग क्या है, डिसअप्रूवल, क्या होता है प्यारे बच्चे, सोइंग डिसअप्रूवल, सोइंग डिसअप्रूवल इसका मतलब क्या हुआ, ठीक, सोइंग डिसअप्रूवल इसका मतलब ये हुआ एक्सेप्ट सोइंग डिसअप्रूवल ना, मतलब क्या हुआ, एक्सेप्ट सोइंग डिसअप्रूवल, ठीक, अंडर प्रोटेस्ट। चलिए ध्यान देते हैं इसका मतलब ये हुआ किसी चीज़ को आप विरोध भी कर रहे हैं और आप उसको क्या कर रहे हैं, स्वीकार भी कर रहे हैं, मतलब एक्सेप्ट भी कर रहे हैं लेकिन उसको क्या डिसअप्रूवल मतलब विरोध भी कर रहे हैं ना, तो ये कह सकते हैं इसको, ठीक, कि किसी चीज़ को विरोध प्रकट करते हुए क्या कह सकते हैं ना, विरोध, है ना, विरोध प्रकट करते हुए, विरोध प्रकट करके स्वीकारना, क्या करना, करके स्वीकारना, है ना, पहले आपने उसका क्या किया, विरोध प्रकट किया, फिर उसके बाद क्या है, स्वीकार करते हैं, ठीक। चलिए कह सकते हैं, ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, ठीक, अंडर प्रोटेस्ट,
जैसे कह दिया जाए, ठीक, माय, ठीक है, माय पेरेंट, ठीक, क्या कह दिया जाए, माय पेरेंट्स, ठीक है, माय पेरेंट्स अंडर, ठीक है, अंडर क्या है, अंडर प्रोटेस्ट, अंडर प्रोटेस्ट माय लव मैरिज ना, माय क्या है, लव मैरिज, ठीक, वेडिंग, माय लव मैरिज वेडिंग, ये कह सकते हैं कि मेरे पेरेंट्स ने क्या किया, मेरी लव मैरिज वेडिंग को क्या किया, अंडर प्रोटेस्ट किया। अंडर प्रोटेस्ट करने का मतलब क्या किया, विरोध प्रकट करके स्वीकार किया, ठीक, ये कह सकते हैं ना कि माय पेरेंट्स अंडर प्रोटेस्ट माय लव मैरिज वेडिंग, है ना, ये कह सकते हैं, या माय लव मैरिज ना, कुछ भी कह लीजिए। चलिए, तो ये हुआ आपका 132, ठीक। आइए प्यारे बच्चे 133 देख लेते हैं। देखते हैं 133 इडियम आपका क्या कह रहा है ना, कह रहा है वाइट एलिफेंट। वाइट एलिफेंट का मतलब क्या है, जनरली देखिए वाइट एलिफेंट इसका मतलब होता है ना कि वेरी एक्सपेंसिव और मोस्ट एक्सपेंसिव जिसको कहते हैं, तो बहुत ही महंगा। इसका मतलब क्या होता है, बहुत ही महंगा ना, क्या होता है, बहुत ही महंगा, ठीक, बहुत ही क्या, महंगा, ऐसे कह सकते इसको, बहुत ही महंगा, ठीक। चलिए देखिए, महंगा, ये ठीक, वाइट एलिफेंट कम हुआ, बहुत ही महंगा, ठीक। चलिए, जैसे कह दिया जाए, ठीक, कुछ भी कह लीजिए, कोई भी मान लीजिए, कौन सी, जैसे कोई कार का एग्जांपल दे लीजिए, कुछ भी कह लीजिए ना, या कोई जो भी कह लीजिए टॉप मॉडल की, है ना, कौन सी, जैसे कह लीजिए ना, ऐसे कह लीजिए क्या, हाँ, BMW बोलते हैं ना इस कार को, ठीक, ये कह सकते हैं BMW कार इसका है, इज़ अ वाइट, इज़ अ क्या है, वाइट एलिफेंट, इज़ अ वाइट एलिफेंट ना। अब देखिए BMW कार क्या है, बहुत ही महंगी है ना, वाइट एलिफेंट है ना, इसको ये कह सकते हैं, ठीक। चलिए, वाइट एलिफेंट, और भी कुछ कह लीजिए, फॉर ना, फॉर अ लो इनकम, फॉर क्या है, लो इनकम मैन, है ना, फॉर अ लो इनकम मैन, मतलब कि जिनकी इनकम कम है उनके लिए BMW तो क्या है, वाइट एलिफेंट, मतलब बहुत ही महंगी कार, ठीक, ये कह सकते हैं। आइए प्यारे बच्चों 133 हो गया, देखते हैं 134। चलिए 134 इडियम आपका क्या कह रहा है व्हील एंड वोव। व्हील एंड वोव का मतलब होता है, ठीक, इन जॉय आर सारो, क्या कह रहा है, इन जॉय आर सारो, मतलब कि सुख या दुख ना, इसका मतलब क्या हुआ, सुख या दुख में, है ना, क्या हुआ, सुख या दुख में, ठीक है, सुख या दुख में, ठीक। चलिए, ये कह सकते हैं व्हील एंड सोर, ठीक है। तो इसका ये कहा जा सकता है अ ट्रू फ्रेंड, क्या कह सकते हैं, अ ट्रू फ्रेंड, ठीक, अ ट्रू फ्रेंड हेल्प्स इन क्या, हेल्प्स इन व्हील एंड वोव, व्हील एंड क्या प्यारे बच्चे, वोव, ठीक है। जो एक सच्चा मित्र होता है वो व्हील एंड वोव में हेल्प करता है। इसका मतलब क्या हुआ, एक सच्चा मित्र जो होता है, ट्रू फ्रेंड जो होता है, वो हमारे सुख और दुख दोनों में हमारी क्या करता है, मदद करता है, ठीक है। तो ये हुआ। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 135। देखिए प्यारे बच्चे 135 इडियम हमारा क्या कह रहा है ना, कह रहा है वाइट, क्या कह रहा है, वाइटर देन वाइट। अब देखिए वाइटर देन वाइट मतलब वाइट से भी वाइट है, इसका मतलब क्या हुआ, विदाउट एनी ब्लेम, मतलब जिसमें कोई भी ब्लेम ना हो, कोई भी दोष ना हो, वो एकदम उसे क्या कहते हैं, वाइटर देन वाइट बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब हुआ है दाग रहित। इसका मतलब क्या है, दाग रहित, मतलब उसके अंदर कोई दाग नहीं है, कोई क्या नहीं है, कोई धब्बा नहीं है ना। तो इसे आप दाग या ना, दाग या क्या है, धब्बा रहित बोल सकते हैं, मतलब जिसके ऊपर विदाउट ब्लेमिश है ना, विदाउट ब्लेमिश है, जिसके ऊपर कोई भी दाग या धब्बा नहीं है, ठीक है। चलिए जैसे कह दिया जाए हिज, है ना, हिज क्या है, कैरियर, है ना, हिज कैरियर हैज़ बीन, है ना, हिज कैरियर हैज़ बीन वाइटर देन, हैज़ बीन क्या है, वाइटर देन वाइट, वाइटर देन क्या है, वाइट, उसका जो कैरियर है वो वाइटर देन वाइट है, मतलब क्या है, धब्बा रहित है, ठीक है प्यारे बच्चे। उसका कैरियर कैसा है, वाइटर देन वाइट है, धब्बा रहित है।
आइए, तो कुछ भी बना सकते हैं, है ना, जो भी आपको लैंग्वेज में समझ में आए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। देखते हैं प्यारे बच्चे 136 इडियम हमारा क्या कह रहा है। देखिए 136 136 इडियम आपका कह रहा है विंड अप। क्या कह रहा है? विंड अप। विंड अप का मतलब होता है टू स्टॉप। क्या होता है? टू स्टॉप, मतलब कि रोक देना। क्या करना? रोक देना किसी काम को, किसी बात को, है ना, रोक देना। ठीक है, चलिए जैसे कह दिया जाए विंड अप का मतलब क्या है? रोक देना या फिर बंद कर देना। ठीक है, रोक देना, ठीक, या फिर बंद करना। ठीक, चलिए जैसे कह दिया जाए द, ठीक, लखनऊ डेवलपमेंट, ठीक, डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक, द लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी हैज़ बीन विंड अप। क्या है? हैज़ बीन विंड, ठीक, हैज़ बीन क्या है? विंड अप द कंस्ट्रक्शन, ठीक, द कंस्ट्रक्शंस ऑफ दिस बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस बिल्डिंग। ठीक है, चलिए, ठीक, क्या है? लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने, ठीक, लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इस बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन को क्या किया है? विंड अप कर दिया है, रोक दिया है। ठीक, कुछ भी कह सकते हैं आप, कुछ भी बना सकते हैं और भी अपने लैंग्वेज में बना लीजिए। ठीक है, ऐसे कह सकते हैं, ये कह सकते हैं, ठीक, माई फ्रेंड, ठीक है, माई फ्रेंड क्या? विंडेड अप, क्या? माई फ्रेंड विंडेड अप हिज एजुकेशन, हिज क्या है? एजुकेशन, एजुकेशन, ठीक है, व्हेन हिज फादर क्या है? हैज़ डेड, ठीक, जब उसके पिताजी मरे तो मेरा दोस्त ने क्या किया? अपनी एजुकेशन को, अपनी पढ़ाई को क्या कर दिया? विंड अप कर दिया, छोड़ दिया, है ना। तो ये भी बना सकते हैं, जो भी आपको समझ में आए फिर बच्चे बना सकते हैं। आइए देखते हैं 137, देख लीजिए 137 इंडियम का क्या कह रहा है? कह रहा है वेल ऑफ। वेल ऑफ का मतलब होता है हैविंग अ लॉट ऑफ, ना, हैविंग अ लॉट ऑफ क्या है? हैविंग अ लॉट ऑफ, ठीक, मनी लिख रहा होना चाहिए, यहाँ पर मंकी लिख गया प्यारे बच्चे गलती से, तो ये मनी है। हैविंग ए लॉट ऑफ क्या? मनी, ठीक, हैविंग ए लॉट ऑफ मनी, इसका मतलब होता है वेल ऑफ। वेल ऑफ का मतलब होता है हैविंग ए लॉट ऑफ मनी, खूब धनवान होना, खूब क्या होना? संपन्न होना, मतलब कह सकते हैं एकदम से क्या होना? संपन्न होना, ठीक, संपन्न होना, ठीक है, क्या होना? संपन्न होना, इसे आप कहते हैं, ठीक, वेल ऑफ कहते हैं। ठीक है, चलिए, ठीक, चलिए ध्यान देते हैं एक सौ, देखिए, ठीक, वेल ऑफ का मतलब होता है क्या होना? संपन्न होना। ठीक है, ठीक, एवरी जैसे कह दीजिए, है, एवरी, ना, एवरी अमेरिकन, एवरी क्या है? अमेरिकन सिटीज़न, एवरी अमेरिकन क्या है? सिटीज़न, ठीक, वेल ऑफ, क्या है? वेल ऑफ, ठीक, एवरी अमेरिकन सिटीज़न, ठीक, क्या होता है? एवरी अमेरिकन सिटीज़न आर, ठीक है, आर क्या? वेल ऑफ, मतलब हर अमेरिकन नागरिक क्या होता है? वेल ऑफ होता है, मतलब संपन्न होता है ना। इस तरीके से आप कुछ भी बना सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 138 देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों 138 ईडियम आपका क्या कह रहा है, ठीक, ध्यान दीजिएगा। 138 ईडियम्स को हम लोग देख लेते हैं। आइए, कह रहा है विथ ओपन आर्म्स। क्या कह रहा है? विथ ओपन आर्म्स। विथ ओपन आर्म्स का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ वार्म रिसेप्शन ना। विथ ओपन आर्म्स, विथ ओपन मतलब कि खुली बाहों से, है ना, खुली बाहों से आपने, जब खुली बाहों से किसी को क्या कर रहे हैं? एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप उसका वार्म रिसेप्शन कर रहे हैं। वार्म रिसेप्शन कर रहे हैं, इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं? उसका, है ना, वार्म रिसेप्शन कर रहे हैं। इसका मतलब है कि उसे क्या है? तहे दिल से उसे क्या कर रहे हैं? स्वागत कर रहे हैं। ठीक है, उसे कह सकते हैं तहे दिल से स्वागत करना। क्या करना? तहे दिल से, है ना, तहे दिल से स्वागत, इसका मतलब होता है तहे दिल से स्वागत करना। ठीक, तहे दिल से स्वागत, इसे कहते हैं वार्म ओपन आर्म। ठीक, ये होता है, या वार्म रिसेप्शन भी कहते हैं। चलिए, ही, है ना, ही वेलकम्ड, ही वेलकम्ड मी विथ क्या है? ओपन आर्म्स, विथ ओपन
आर्म्स, ठीक, वो क्या है, मेरा जो है विथ ओपन आर्म्स, खुले दिल से, तहे दिल से क्या किया, स्वागत किया, है ना, ये कह सकते हैं। चलिए 139 देखिए प्यारे बच्चे, 139 ईडियम आपका क्या कह रहा है ना, 139 कह रहा है ह्यूमन सर्विस। क्या कह रहा है, ह्यूमन सर्विस। ह्यूमन सर्विस का मतलब क्या होता है, ठीक, इसका मतलब होता है ग्रेट वर्क। ग्रेट वर्क का मतलब होता है ना महान कार्य। इसका मतलब क्या होता है, जान ही रहे हैं, इसका मतलब होता है महान, है ना, महान क्या है, कार्य। वुमेन सर्विस इसका मतलब होता है महान कार्य। अब कैसे महान कार्य होता है, इसको देखिए कैसे करेंगे, है ना, महान कार्य है, ठीक। चलिए देखिए बनाते हैं इसको, ठीक है। चलिए महान कार्य, ठीक। टू, ये इसको आप कह सकते हैं, ठीक। टू, टू क्या है, पास द एम, देखिए क्या लिख दिया, टू पास द MBBS एग्ज़ाम, ठीक, टू पास द MBBS एग्ज़ाम्स इज़ अ क्या है, इज़ अ ह्यूमन्स, है ना, इज़ अ ह्यूमन सर्विस, ठीक, मतलब कि MBBS पास करना ह्यूमन सर्विस है, बहुत बड़ा काम है, बहुत ही महान काम है, या बहुत ही बड़ा कार्य, या बहुत ही क्या है, महान कार्य, ये आप कह सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए 140 और लास्ट है इस सीरीज़ का, क्या है, लास्ट ना कह करके देखिए, अभी बातें कर रहे हैं इसके विषय में, हम पहले हम इसको देख लेते हैं, ठीक प्यारे बच्चे। 140 कह रहा है आपका बोन ऑफ कंटेंशन। बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब होता है प्यारे बच्चे काज ऑफ क्वारल। काज ऑफ क्वारल का मतलब होता है झगड़े की वस्तु। इसका मतलब क्या होता है, झगड़े की, क्या होता है, झगड़े की जड़। झगड़े की क्या होता है, जड़ होता है, या फिर झगड़े की वस्तु, आप इसको कह लग सकते हैं, बोन ऑफ कंटेंशन कह सकते हैं, ठीक है। तो चलिए जैसे हम कहते हैं, इसको यूज़ कर लेते हैं ना, इसको ये कह सकते हैं कश्मीर, क्या कह सकते हैं, कश्मीर, है ना, कश्मीर इज़ अ क्या, बोन ऑफ, इज़ अ बोन ऑफ कंटेंशन, इज़ अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन क्या, बिटवीन इंडिया, है ना, एंड, इंडिया एंड क्या है, पाकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान। जो कश्मीर है वो क्या है, भारत और पाकिस्तान के बीच का बोन ऑफ कंटेंशन है, झगड़े की जड़ है, झगड़े की वस्तु है ना, इस तरीके से इसको आप बोल सकते हैं, ठीक प्यारे बच्चे। तो देखिए आपका आज ये 7वां वीडियो था, ईडियम्स एंड फ्रेज का कौन सा है, आज ये ईडियम्स एंड, चलिए इसको अपलोड कर लीजिए पहले, ठीक, देखते हैं इसको रिमूव करना है, ठीक। देखिए ईडियम एंड फ्रेज का मैंने बताया आज ये कौन सा लेक्चर था, 7वां, और इस 7 लेक्चर में हमने 140 कितने 140 क्वेश्चंस जो है देख लिए, ठीक। तो ईडियम्स एंड फ्रेजेस साथ में चल रहा है, ईडियम्स एंड क्या चल रहा है, फ्रेजेस चल रहा है। तो अभी तक तो हम लोगों ने ईडियम्स टॉपिक सॉल्व कर रहे थे, क्या कर रहे थे, ये जो 140 क्वेश्चंस आपके हुए, ये ईडियम्स के जो आए हुए प्रीवियस 10 ईयर्स में आपके क्वेश्चंस हैं, वो ईडियम्स के थे, ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे, फ्रेज को देखेंगे। फ्रेज में आपका फ्रेजल वर्ब आ जाएगा, इडियोमेटिक वर्बल एक्सप्रेशन आ जाएगा, है ना, इस तरीके से करके आएंगे। तो इसी वीडियो को हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर चाहे तो 141 इसको कह लेंगे, क्या कह लेंगे, चाहे तो 141 कह लेंगे, या फिर नई सीरीज़ कोई नाम दे लेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि नया क्वेश्चन, नया सीरीज़ ना दे करके पूरा इडियम एंड फ्रेज के अंतर्गत ही आता है, तो इसको हम लोग 141 से ही कंटिन्यू रखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आज के लिए फ़िलहाल प्यारे बच्चों इतना पर्याप्त है। और हाँ, अभी तक आपने चैनल, देखिए बीच में मैं नहीं रोकता हूँ, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं लिया है तो तुरंत इसको क्या करें, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिए, ठीक, लाइक और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स को, ज़रूर से इसको शेयर करिए ताकि सभी लोग को इससे बेनिफिट हो सके, ठीक है। चलिए फिलहाल के लिए, आज के लिए प्यारे बच्चों इतना पर्याप्त है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक। नेक्स्ट वीडियो मतलब क्वेश्चन नंबर 141 से इसी इडियम्स एंड फ्रेज के टॉपिक में, ठीक। चलिए तो इतना आज के लिए पर्याप्त है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।